हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपने बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में। छतरियों को पढ़ने से पहले हम राजस्थान को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं मेरे दोस्तों। जैसे हमने चित्र शैली में डिवाइड किया था वैसे ही डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों। पहला है मारवाड़, दूसरा अपना मेवाड़, तीसरा अपना दुधाड़ और चौथा अपना हो गया हाड़ौती क्षेत्र। और जो बीच में बच गया सेंटर पार्ट यानी केंद्र में जो रह गया उसके जो कुछ जिले हैं उसके बारे में अलग से बता देंगे मेरे दोस्तों। आपने कुछ समय पहले एक गाना आया था वो तो बहुत सुना होगा मेरे दोस्तों, आप लोगों ने गाया भी होगा कि मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीजे डैश 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 खड़ी खड़ी। ये डैश डैश की जगह मेरे दोस्तों आप अपने आप खुद सेट कर लेना जिसको आप डेडिकेटेड करना चाहते हो ये गाना। बाकी बात करते हैं राजस्थान की छतरियों के बारे में। सबसे पहले है मारवाड़ की छतरियां। मारवाड़ में दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे बीकानेर की छतरी मेरे दोस्तों। बीकानेर में आपको पता होगा दोस्तों कि बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में हुई थी। वैसे शुरुआत हो गई थी 1465 में मेरे दोस्तों। और बीकानेर शहर की स्थापना राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीका ने की थी मेरे दोस्तों। तो राव बीका का नाम आता है बीकानेर से, यानी राव बीका की छतरी कहाँ है मेरे दोस्तों, वो बीकानेर में है मेरे दोस्तों। उसके बाद में अपने आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि नागौर दरबार में जो बीकानेर का एक शासक था जो सबसे पहले नागौर दरबार में गया था उसका नाम था कल्याणमल। तो मेरे दोस्तों कल्याणमल की छतरी भी कहाँ है, बीकानेर में मेरे दोस्तों। इसके बाद में आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि बीकानेर जो शहर है वो वहां पर एक मंदिर है करनी माता देशनोक बीकानेर, सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, सबको पता है ये चीज। यानी कि एक देवी का जिक्र हुआ है मेरे दोस्तों, यानी देवी कुंड की छतरी भी कहाँ है मेरे दोस्तों, वो भी बीकानेर में। रिपीट मार देता हूं मेरे दोस्तों, बीकानेर की 3 छतरियां हैं। कौन कौन सी छतरी? पहली छतरी है मेरे दोस्तों राव बीका की छतरी मेरे दोस्तों, दूसरी छतरी है कल्याणमल की छतरी मेरे दोस्तों और तीसरी छतरी है देवी कुंड की छतरी मेरे दोस्तों। एक बार फिर रिपीट मार देता हूं मेरे दोस्तों, बीकानेर की 3 छतरी याद रखना। पहली है देवी कुंड की छतरी मेरे दोस्तों, दूसरी है कल्याणमल की छतरी मेरे दोस्तों और तीसरी है आपकी राव बीका की छतरी मेरे दोस्तों। बीकानेर की 3 ही छतरी थी मेरे दोस्तों। अब अपने बात कर लेते हैं जैसलमेर की छतरियों के बारे में मेरे दोस्तों। जैसलमेर में अपने को 2 छतरियों के बारे में याद रखना है। सबसे पहले है राव जैत सिंह की छतरी मेरे दोस्तों, जैत सिंह की छतरी बोल रहा हूं मेरे दोस्तों। और दूसरी छतरी है बड़ा बाग की छतरी मेरे दोस्तों। ये जो मैं बोल रहा हूं ना बड़ा बाग की छतरी मेरे दोस्तों, बीएसटीसी के एग्जाम में एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बड़ा बाग कहाँ स्थित है, और पहला ऑप्शन दिया था उसने जयपुर और दूसरा ऑप्शन में दिया था उसने जोधपुर और तीसरे ऑप्शन में दिया था उसने जैसलमेर। मेरे दोस्तों आधों को तो ये पता ही नहीं लगा कि ये बाग के बारे में पूछना चाहता है या छतरी के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन ये क्वेश्चन छतरी से उठ के आया था मेरे दोस्तों। तो बड़ा बाग की छतरी कहाँ पे है मेरे दोस्तों, जैसलमेर में है मेरे दोस्तों। तो जैसलमेर की 2 छतरी है मेरे दोस्तों, याद रख लेना। पहला है बड़ा बाग की छतरी और दूसरी है जैत सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। जैसलमेर की छतरियां इतनी ही थी मेरे दोस्तों। अब अपने बात कर लेते हैं बाड़मेर की छतरियों के बारे में दोस्तों। देखो बाड़मेर का एक गडरा रोड का स्मारक बहुत फेमस है मेरे दोस्तों, यानी कि गडरा का शहीद स्मारक बहुत ही प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। ये शहीद स्मारक है वो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रेलवे के जो कर्मचारी शहीद हो गए थे उनकी याद में बाड़मेर में बनाया गया है मेरे दोस्तों, गडरा का शहीद स्मारक मेरे दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में आज तक 3 युद्ध हुए हैं, 65, 71, 99, यानी 1965, 1971 और 1999 में मेरे दोस्तों। यानी बाड़मेर की जो छतरी में आपको याद रखना है वो है गडरा का शहीद स्मारक मेरे दोस्तों। बाड़मेर की छतरी समाप्त हुई मेरे दोस्तों। अब अपने बात कर लेते हैं जोधपुर की छतरियों के बारे में मेरे दोस्तों। जोधपुर की छतरियों के बारे में आप पढ़ने से पहले हम एक पिक्चर सेट करेंगे मेरे दोस्तों, उस हिसाब से हम छतरियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जोधपुर की छतरियों में सबसे मेन छतरी आती है जसवंत थड़ा के बारे में पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। किसने बनवाया था मेरे दोस्तों? सरदार सिंह ने बनवाया था दोस्तों। कब बनवाया था? 1906 में बनवाया था सर। किसकी याद में बनवाया था? जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनवाया था। यानी कि जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल दूसरा नाम है इसका मेरे दोस्तों। किसने बनवाया था मेरे दोस्तों? सरदार सिंह ने बनवाया था मेरे दोस्तों, 1906 में बनवाया था और जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनवाया था। यहाँ तक कोई रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों। अब अपने बात कर लेते हैं राव गंगा की छतरी मेरे दोस्तों। राव गंगा यानी राजा का जिक्र हुआ है दोस्तों, यानी राव गंगा की छतरी कहाँ पे है मेरे दोस्तों? वो है जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में राजा के साथ में भाई रानियों का भी जिक्र आएगा। तो रानियों में एक जो राव गंगा की छतरी है उसके दक्षिण में मेरे दोस्तों एक बहुत ही फेमस छतरी है, उस छतरी का नाम है रानी सूर्य कंवर की छतरी। ये 32 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों। इसके बाद में अब अपने पिक्चर सेट करते हैं दिमाग में जोधपुर की छतरियों को पढ़ने से पहले। देखो मेरे दोस्तों, मान लो आप एक कोई मित्र है, मान लो अजीत नाम का कोई मित्र है, उसका 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, तो वो क्या खुशी के मारे क्या करवाना चाहता है कि हवन करवाना चाहता है। तो हवन करवाने के लिए वो एक पंडित को बुलाता है, यानी ब्राह्मण देवता को बुलाता है मेरे दोस्तों, और उससे डिस्कस करता है कि भाई मेरा 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है और मैं एक हवन कराना चाहता हूं। तो ब्राह्मण देवता उसको कैसे एडवाइस करता है? देखो मेरे दोस्तों, मैं वहीं पर बैठा मेरे मामा के साथ में इस दृश्य को देख रहा था मेरे दोस्तों। यानी मामा और भांजा की छतरी कहाँ पे है मेरे दोस्तों? ये भी जोधपुर में है मेरे दोस्तों। जो यहाँ पे मामा का जिक्र किया है वो मामा का नाम धन्ना है मेरे दोस्तों, और भैया जो भांजा है, भांजा का नाम मेरे दोस्तों भैया है। मैं इसको अपनी आंखों से लाइव देख रहा था मेरे दोस्तों। विद्यार्थी और ब्राह्मण देवता के बीच में क्या क्या बात होती है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों। सबसे पहले ब्राह्मण देवता का जिक्र आया है मेरे दोस्तों, तो ब्राह्मण देवता की छतरी भी कहाँ है मेरे दोस्तों? वो भी जोधपुर में है दोस्तों।
अब क्या करवाना चाहता है विद्यार्थी, हवन करवाना चाहता है मेरे दोस्तों, हवन करवाना चाहता है, यानी कि एक कुंड लगेगा, यानी पंचकुंड की छतरी भी कहाँ है मेरे दोस्तों, वो भी जोधपुर में है मेरे दोस्तों। इसके बाद में ब्राह्मण देवता इसको बताते हैं कि आप ऐसा करो, एक पंचकुंड बनाओ और उसमें एक खंबा खड़ा करो, यानी एक खंबा खड़ा करने की बात कहता है, तो एक खंबे की छतरी भी कहाँ है मेरे दोस्तों, वो भी जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। अच्छा, तो विद्यार्थी उसको बोलता है भाई खंबा क्यों खड़ा करें हम, तो वो बोलता है कि आप खंबा खड़ा करके इसके ऊपर एक टेंट और लगाओ, क्योंकि इंद्र राजा का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश कर दे और बारिश से हवन कुंड में पानी चला जाएगा। तो यानी इंद्र राजा का जिक्र हुआ है मेरे दोस्तों, तो इंद्रराज की छतरी कहाँ पे है मेरे दोस्तों, वो भी जोधपुर में है मेरे दोस्तों। अब दोस्तों हवन कंप्लीट हो गया है, तो वो बोलता है कि प्रसाद का वितरण करो मेरे दोस्तों, यानी ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि प्रसाद का वितरण करो। तो प्रसाद की महक को सबसे पहले एक पक्षी जिसका नाम होता है कागा सबसे पहले पहचान लेता है और उसको गंध आ जाती है कहीं से, यानी कागा का पक्षी का जिक्र हुआ है मेरे दोस्तों। तो कागा की छतरी कहाँ पे है मेरे दोस्तों, वो भी जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। हवन संपन्न हो गया, कीर्तन चल रहा है मेरे दोस्तों, यानी कीर्तन से आपको दो बातें याद रखनी है, यानी कीरत सिंह सोढा की छतरी मेरे दोस्तों और कीर्ति धनी की छतरी मेरे दोस्तों। अब कुछ और छतरियां बच गई, जैसे अजीत सिंह की छतरी हो गई, अजीत सिंह के देवल की छतरी मेरे दोस्तों, वो भी जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में एक मेन छतरी आती है अपनी प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की छतरी मेरे दोस्तों, 18 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों ये। और इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था जसवंत सिंह ने बनवाया था मेरे दोस्तों। इसके बाद में धाय की छतरी भी वहीं पे है मेरे दोस्तों। ये जो धाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पूरा नाम है गोरा धाय की छतरी मेरे दोस्तों। इसने अजीत सिंह को मरने से बचाया था मेरे दोस्तों, तो इसकी याद में गोरा धाय की जो छतरी बनवाई थी वो मेरे दोस्तों अजीत सिंह ने बनवाई थी। कहाँ पे बनवाई थी, उमेद सिंह स्टेडियम के सामने रेलवे लाइन जो गुजरती है, रेलवे लाइन के पास में 6 खंभों की छतरी बनवाई गई है मेरे दोस्तों। कब बनवाई थी मेरे दोस्तों, 1712 में बनवाई थी मेरे दोस्तों। यानी गोरा धाय की छतरी कब बनवाई गई, 1712 ईस्वी में बनवाई थी मेरे दोस्तों। किसने बनवाई थी, अजीत सिंह ने बनवाई थी मेरे दोस्तों। और कहां पर बनवाई गई है, उमेद सिंह स्टेडियम के सामने जो रेलवे लाइन गुजरती है उसके पास में 6 खंभों की छतरी मेरे दोस्तों स्थित है। इसके बाद में एक छतरी और है, बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, वो है अखेराज सिंधिया की छतरी मेरे दोस्तों। ये 20 खंभों की छतरी है, ये भी जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। मेन छतरियों को रिपीट मार देते हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हो गया अपना जसवंत थड़ा, यानी राजस्थान का ताजमहल। किसने बनवाया था साहब, सरदार सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1906 में बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनवाया था मेरे दोस्तों। राव गंगा की छतरी जोधपुर में स्थित है। राव गंगा की छतरी के दक्षिण में रानी सूर्य कंवर की 32 खंभों की छतरी स्थित है मेरे दोस्तों। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पे है मेरे दोस्तों, वो भी जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। एक खंबे की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों, वो भी जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। पंचकुंड की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों, वो भी जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। उसके बाद में कीरत सिंह सोढा और कीर्ति धनी दोनों की छतरियां कहाँ है मेरे दोस्तों, ये भी जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। मानसिंह की रानी भटियाणी की छतरी कहाँ पे है मेरे दोस्तों, ये भी जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में गोराधाय की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों, गोराधाय की छतरी भी जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। उमेद सिंह स्टेडियम के सामने स्थित है, 6 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों। अखेराज सिंधिया की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों, अखेराज सिंधिया की छतरी 20 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों और जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। इंद्र राजा की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों, इंद्र राजा की छतरी भी जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। एक खंभे की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों, ये भी जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। तो मेन छतरियों के बारे में आपको बता दिया, जोधपुर की मेन छतरियां खत्म हुई और मारवाड़ क्षेत्र की जो भी छतरियां थी वो मैं पूरा बता चुका हूँ मेरे दोस्तों। अब पढ़ते हैं अपने धुंधाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी छतरियां हैं दोस्तों। धुंधाड़ क्षेत्र की छतरियों को पढ़ने से पहले दोस्तों अपने दिमाग में अपने एक रोड मैप सेट करेंगे। मान लो मैं जयपुर में खड़ा हूँ और मुझे सवाई माधोपुर जाना है मेरे दोस्तों, तो मैं कैसे, सबसे पहले मान लो मैं जयपुर में खड़ा हूँ, जयपुर से मैं सबसे पहले दौसा आऊंगा मेरे दोस्तों, दौसा से मैं अलवर आऊंगा मेरे दोस्तों, अलवर से मैं भरतपुर जाऊंगा मेरे दोस्तों और भरतपुर से मैं करौली जाऊंगा मेरे दोस्तों और करौली के बाद में मैं करौली से सवाई माधोपुर जाऊंगा कुकुराज घाटी होते हुए मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले जयपुर की छतरियों के बारे में पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। जयपुर में सबसे पहली छतरी गैटोर की छतरी मेरे दोस्तों। आपको सबको पता है कि जयपुर में कछवा वंश का शासन था मेरे दोस्तों, तो जो गैटोर की जो छतरियां हैं मेरे दोस्तों वो कछवा वंश के शासकों की छतरियां हैं मेरे दोस्तों और ये नारगढ़ में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में दूसरी छतरी अपनी आती है अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति स्मारक एवं वीर शहीदों के याद में बनाया गया है मेरे दोस्तों, SMS स्टेडियम के सामने बनाया गया मेरे दोस्तों। तीसरे नंबर पे आती है अपनी ईश्वरी सिंह की छतरी मेरे दोस्तों, यानी ईश्वरी सिंह की छतरी का दूसरा नाम है ईसरलाट या सरगासूली मेरे दोस्तों। मराठा विजय के उपलक्ष्य में 1747 में बनवाया था मेरे दोस्तों और 1748 में युद्ध हार गया था, माधो सिंह से अपने भाई से युद्ध हार गया था, तो दुख के कारण आत्महत्या कर ली थी इसी ईसरलाट से कूद कर मेरे दोस्तों। इसके बाद में एक छतरी है मेरे दोस्तों, उसका नाम है मानसिंह फर्स्ट की छतरी मेरे दोस्तों, ये आमेर में स्थित है मेरे दोस्तों। और लास्ट में रह गई खंगारोद शासकों की छतरियां मेरे दोस्तों, ये नारायणा में स्थित है, नारायणा जयपुर में ही पड़ता है मेरे दोस्तों। भोजराज बाग नारायणा में स्थित है मेरे दोस्तों, खंगारोद शासकों की छतरियां मेरे दोस्तों। तो जयपुर की छतरियां मेरे दोस्तों रिपीट मार देता हूँ। सबसे पहले गैटोर की छतरियां मेरे दोस्तों, कछवा वंश के शासकों की छतरियां हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद में ईश्वरी सिंह की छतरी मेरे दोस्तों, ईसरलाट या सरगासूली है मेरे दोस्तों। तीसरी छतरी अपनी आ जाती है
अमर जवान ज्योति मेरे दोस्तों, जो कि एसएमएस स्टेडियम के सामने बनी हुई है मेरे दोस्तों। और चौथी छतरी अपनी आ जाती है, वो है मानसिंह फर्स्ट की छतरी मेरे दोस्तों। फिर से रिपीट मार देता हूं मेरे दोस्तों, जयपुर में कौन कौन सी छतरियां हैं। सबसे पहले आपको याद रखनी है वो है गैटोर की छतरी मेरे दोस्तों, नाहरगढ़ में स्थित है। और कछुआ वंश के शासकों की छतरियां हैं मेरे दोस्तों ये। इसके बाद में अपने एक छतरी का नाम याद रखना है, वो ईश्वरी सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। ईश्वर लाट दूसरा नाम, इसका तीसरा नाम है सरगासूली, ये भी अपने जयपुर में स्थित है। इसके बाद में अमर जवान ज्योति एसएमएस स्टेडियम के सामने स्थित है मेरे दोस्तों। और लास्ट में आपको मानसिंह फर्स्ट की छतरी, जो कि आमेर में स्थित है, ये जयपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। और अभी एक लास्ट छतरी रह गई, वो है खंगा रोध शासकों की छतरी मेरे दोस्तों। वो नारायणा जयपुर में पड़ता है, नारायणा के भोजराज बाग में स्थित है मेरे दोस्तों। तो जयपुर की छतरियां मेरे दोस्तों समाप्त हुई। इसके बाद में मैं आ गया हूँ दोस्तों दौसा में। दौसा में मेरे दोस्तों सबसे मेन जो छतरी है वो है बंजारे की छतरी। बंजारे की छतरी 6 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों। किसमें कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? ये लालसोट में स्थित है। ये लालसोट जगह पड़ती है दौसा के अंदर। 6 खंभों की छतरी है, बंजारे की छतरी है मेरे दोस्तों। इसके बाद में मेरे दोस्तों मैं आ गया हूँ दौसा से अलवर में मेरे दोस्तों। अलवर की छतरियों के बारे में पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अलवर में सबसे पहले आपको याद रखनी है मूसी रानी की छतरी मेरे दोस्तों। महारानी मत कर देना, रानी की छतरी है मेरे दोस्तों। 80 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों। यानी मूसी रानी की छतरी कहाँ पे है मेरे दोस्तों? 80 खंभों की छतरी। बताते हैं कि मूसी रानी बख्तावर सिंह के साथ में चिता में बैठ गई थी, तो इसी की याद में विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। यानी बख्तावर की छतरी भी कहाँ पे होगी मेरे दोस्तों? बख्तावर की छतरी भी अलवर में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में मूसी रानी की छतरी कहाँ पे है मेरे दोस्तों? अलवर में स्थित है मेरे दोस्तों। किसने बनवाई थी? विनय सिंह राजा था, उसने बनवाई थी। कब बनवाई थी मेरे दोस्तों? 1815 में बनवाई थी मेरे दोस्तों। इसके बाद में आपको एक छतरी और याद रखनी है, वो है मिश्र जी की छतरी। यानी मिश्र जी की छतरी 8 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों। ये भी अलवर में ही स्थित है मेरे दोस्तों। और 2 छतरियां आपको अलग से और याद रखनी है, नेड़ा और टहला की छतरी मेरे दोस्तों। नेड़ा की छतरी सबसे पहले आपको याद रखनी है। नेड़ा की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? अलवर के सरिस्का में स्थित है। सरिस्का जो वन क्षेत्र है उसमें स्थित है मेरे दोस्तों। टहला की छतरी, टहला की छतरी की एक विशेषता है मेरे दोस्तों, वो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। और वो भी कौन से? मध्यकालीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। अलवर में स्थित है टहला की छतरी मेरे दोस्तों। तो दोबारा से रिपीट मार देता हूं अलवर की छतरियों के बारे में दोस्तों। मूसी रानी की 80 खंभों की छतरी मेरे दोस्तों। बख्तावर की छतरी मेरे दोस्तों। उसके बाद में मिस्र जी की छतरी मेरे दोस्तों। नेड़ा की छतरी मेरे दोस्तों। और टहला की छतरी अलवर में स्थित है मेरे दोस्तों। अलवर की छतरी समाप्त हुई मेरे दोस्तों। अब अपने आ जाते हैं भरतपुर में। और मैं पहुंच गया हूं भरतपुर में मेरे दोस्तों, जहां से आपको भरतपुर की छतरियों के बारे में बताता हूं। बयाना दुर्ग में स्थित है मेरे दोस्तों, वो है अकबर की छतरी। यानी भरतपुर की आपको एक ही छतरी याद रखनी है, बयाना दुर्ग में स्थित है और अकबर की छतरी है मेरे दोस्तों। अभी यहाँ से चलते हैं करौली। तो करौली में पहुंच गए हैं मेरे दोस्तों। करौली की एक ही छतरी हमें याद रखनी है, वो है गोपाल सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। करौली की छतरी मेरे दोस्तों खत्म हुई मेरे दोस्तों। इसके बाद में अपन चलते हैं करौली से सवाई माधोपुर। कुकराज घाटी होती है मेरे दोस्तों। कुकराज घाटी में हमें मिलता है कुत्ता, यानी कुत्ते की छतरी जो है वो कहाँ पे है मेरे दोस्तों? कुकराज घाटी सवाई माधोपुर में मेरे दोस्तों। याद रख लेना, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है ये छतरी। कुत्ते की छतरी कहाँ पर स्थित है? कुकराज घाटी सवाई माधोपुर में मेरे दोस्तों। इसके बाद में सवाई माधोपुर में आपको कुत्ता मिलता है कुकराज घाटी में, तो आप क्या बोलेंगे? जय शिव शंकर, यानी जय सिंह की छतरी मेरे दोस्तों और शिवलिंग की छतरी मेरे दोस्तों। ऐसे याद रखने के लिए कीवर्ड बना रखा है मेरे दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है। यानी जय सिंह की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? सवाई माधोपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। और शिवलिंग की छतरी मेरे दोस्तों कहाँ पे स्थित है? वो भी सवाई माधोपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। जो मैंने आपको बताया ना कि जय सिंह की छतरी मेरे दोस्तों ये स्थित है सवाई माधोपुर में मेरे दोस्तों। जय सिंह ने 32 साल तक शासन किया था। इसका बेटा था हमीर। हमीर ने जय सिंह या जयत्र सिंह की छतरी को बनवाया था मेरे दोस्तों, 32 खंभों की छतरी। इसलिए 32 खंभों की छतरी बनवाया था मेरे दोस्तों, क्योंकि जय सिंह ने 32 साल तक शासन किया था और हमीर ने अपने बापा की याद में, अपने बाप की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों। याद हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। 3 छतरियां याद रखनी है। यानी कुत्ते की छतरी कुकराज घाटी सवाई माधोपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में आपको एक छतरी याद रखनी है, जय सिंह या जयत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी, ये भी सवाई माधोपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। और तीसरी छतरी हो जाएगी शिवलिंग की छतरी मेरे दोस्तों। यानी सवाई माधोपुर की 3 ही छतरियां थी मेरे दोस्तों। मजा नहीं आया दोस्तों, एक बार रिपीट मारते हैं जयपुर से और सवाई माधोपुर तक के एरिया को। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जयपुर से मेरे दोस्तों। जयपुर में मैंने बताई कि जयपुर में है गैटोर की छतरी मेरे दोस्तों, याद रह जाएगा। किसकी छतरी है? ये कछुआ वंश के शासकों की छतरियां है मेरे दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? नाहरगढ़ में स्थित है मेरे दोस्तों। जयपुर में दूसरी छतरी है, उसका नाम है अमर जवान ज्योति मेरे दोस्तों। एसएमएस स्टेडियम के सामने स्थित है मेरे दोस्तों। जयपुर की एक तीसरी छतरी है, उसका नाम है जो अपना अमर जवान ज्योति है ना, उसी के बारे में बता रहा हूं मैं। अमर जवान ज्योति एसएमएस स्टेडियम के सामने स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में जयपुर में एक छतरी है मानसिंह फर्स्ट की छतरी मेरे दोस्तों, ये आमेर में स्थित है। इसके बाद में खंगा रोध शासकों की छतरी मेरे दोस्तों, जो कि जयपुर में पड़ता है नारायणा के भोजराज बाग में स्थित है मेरे दोस्तों। जयपुर की छतरियां समाप्त हुई मेरे दोस्तों। अब अपने बात कर लेते हैं दौसा की छतरियों के बारे में मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं जयपुर से उठ के अभी दौसा में आ गया हूं मेरे दोस्तों। दौसा में एक ही छतरी अपने को याद रखनी है, वो है बंजारे की छतरी मेरे दोस्तों। 6 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों। और दौसा में एक जगह पड़ती है लालसोट, लालसोट के अंदर ये छतरी स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में मैं अलवर में आ गया हूं मेरे दोस्तों। अलवर में अपने को मेन छतरियां कौन सी है बात करते हैं अलवर की छतरियों के बारे में। अलवर में मूसी रानी की छतरी मेरे दोस्तों,
80 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों। विनय सिंह ने बनवाया था इस छतरी को, 1815 में बनवाया था। इसके बाद में बख्तावर सिंह की छतरी भी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों, ये भी अलवर में स्थित है मेरे दोस्तों। नैड़ा की छतरी सरिस्का में स्थित है मेरे दोस्तों। टहला की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों, टहला की छतरी जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो भी अलवर में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में मिश्र जी की छतरी मेरे दोस्तों, ये भी अलवर में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं भरतपुर में। भरतपुर में मेरे दोस्तों एक ही छतरी आपको याद रखनी है, वो है अकबर की छतरी मेरे दोस्तों। अकबर की छतरी जो है वो बयाना दुर्ग में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं करौली में मेरे दोस्तों। करौली में आपको एक ही छतरी का याद रखना है, वो है गोपाल सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। यानी गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे स्थित है, करौली में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में अपन पहुंच जाते हैं कुकराज घाटी होते हुए सवाई माधोपुर मेरे दोस्तों। यानी कुकराज घाटी कुत्ते की छतरी मेरे दोस्तों, कुकराज घाटी सवाई माधोपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में शिवलिंग की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों, ये भी सवाई माधोपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में एक छतरी अपने को और याद रखनी है, वो है जयत्र सिंह की छतरी या जयसिंह की छतरी। दोनों के एक ही आदमी का नाम है मेरे दोस्तों। जयसिंह था, उसने 32 साल तक शासन किया था। इसका बेटा हमीर था, हमीर ने निर्माण करवाया था जयसिंह की छतरी का, क्योंकि जयसिंह ने 32 साल तक शासन किया था, इसलिए 32 खंभों की छतरी है ये मेरे दोस्तों, याद रखना। इसके बाद में सवाई माधोपुर की मेन छतरियां दोस्तों खत्म हुई। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में मेरे दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र में देखो मुझे नहीं लग रहा दोस्तों की छतरियां कोई मुश्किल है। हाड़ौती क्षेत्र के बारे में आपको आप में से कौन नहीं जानता मेरे दोस्तों। कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, बस इसी के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। इतना मुश्किल क्या है। सबसे पहले झालावाड़ के बारे में पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। झालावाड़ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज ट्रिगर करती है, वो गागरोन दुर्ग झालावाड़। यानी संत पीपा की छतरी मेरे दोस्तों, वो भी झालावाड़ में स्थित है, गागरोन दुर्ग में स्थित है मेरे दोस्तों। यानी झालावाड़ की एक छतरी आपको याद रखनी है, वो है संत पीपा की छतरी, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है मेरे दोस्तों। पढ़ लेते हैं कोटा की छतरी के बारे में मेरे दोस्तों। कोटा में 2 छतरी याद रखनी है मेरे दोस्तों। पहली है छारबाग की छतरी और दूसरी है छत्रविलास की छतरी मेरे दोस्तों। छारबाग और छत्रविलास। छारबाग, बाग का मतलब है शाही शमशान। छारबाग यानी शाही शमशान भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं दोस्तों, कोटा प्लस बूंदी के हाड़ा चौहानों की जो छतरियां है ना, वो यहीं पे स्थित है मेरे दोस्तों। इसी कारण इसको शाही शमशान कहा जाता है मेरे दोस्तों, याद रखना। छारबाग को ही शाही शमशान कहा जाता है मेरे दोस्तों। यानी कोटा की 2 छतरी, छारबाग और छत्रविलास की छतरी मेरे दोस्तों। कोटा प्लस बूंदी के हाड़ा चौहानों की छतरियां छारबाग में स्थित है मेरे दोस्तों। कोटा की छतरियां समाप्त हुई मेरे दोस्तों। अब अपने बात कर लेते हैं बूंदी के अंदर कौन कौन सी छतरियां स्थित है मेरे दोस्तों। बूंदी के अंदर सबसे पहले अपने को याद रखनी है, वो है मूसी महारानी की छतरी मेरे दोस्तों। मूसी महारानी की छतरी 84 खंभों की छतरी थी मेरे दोस्तों। 1631 में बनवाई थी सर। किसने बनवाई थी, शत्रुसाल सिंह ने बनवाई थी मेरे दोस्तों। तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों, वो है बूंदी में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में बूंदी की एक छतरी का नाम अपने को याद रखना है, वो है केसरबाग की छतरी मेरे दोस्तों। केसरबाग की छतरी भी बूंदी में स्थित है मेरे दोस्तों। बूंदी में ही एक और छतरी है, उसका नाम है धाबाई की छतरी मेरे दोस्तों। धाबाई की छतरी बूंदी में स्थित है। किसने बनवाई थी, राजा अनिरुद्ध थे, उनके भाई देवा ने बनवाई थी मेरे दोस्तों धाबाई की छतरी। ये धाबाई की छतरी भगवान शिव को समर्पित है मेरे दोस्तों। कहीं देवा लिखा है किताबों में, कहीं देव लिखा है किताबों में मेरे दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना। राजा अनिरुद्ध के भाई देवा ने बनवाई थी मेरे दोस्तों धाबाई की छतरी, जो कि बूंदी में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में आपको एक छतरी और याद रखनी है, वो है 84 खंभों की छतरी मेरे दोस्तों। 84 खंभों की छतरी का निर्माण मेरे दोस्तों राजा अनिरुद्ध ने करवाया था मेरे दोस्तों, और इसको समय के साथ जोड़ दिया था। यानी छतरी को समय के साथ जोड़ दिया गया था। कैसे जोड़ा उसने, जो छतरी पहले चबूतरे का निर्माण कराया गया, उस पर 1600 खंभे, उस पर 84 खंभे बनवाए गए, और खंभों के ऊपर में छतरी बनवाई गई मेरे दोस्तों, जिसके 1600 कोने बनवा दिए। यानी 1600 कोने प्लस 84 खंभे मेरे दोस्तों, 1684 हो गए टोटल। यानी 1684 में बनवाई थी, 84 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों, और राजा अनिरुद्ध ने बनवाई थी मेरे दोस्तों। बूंदी की छतरी मेरे दोस्तों समाप्त हुई। रिपीट मार देता हूं मेरे दोस्तों। बूंदी में पहली छतरी याद रखनी है आपको, वो है केसरबाग की छतरी मेरे दोस्तों। दूसरी छतरी आपको याद रखनी है, वो है मूसी महारानी की छतरी मेरे दोस्तों। तीसरी छतरी आपको याद रखनी है, वो है मेरे दोस्तों धाबाई की छतरी मेरे दोस्तों। और चौथी छतरी आपको याद रखनी है, वो है 84 खंभों की छतरी मेरे दोस्तों। कोई मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत आसान है, आप कर सकते हो याद इसको आसानी से। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं 12 की। 12 में मेरे दोस्तों आपको एक ही छतरी के बारे में याद रखना है, वो है थानेदार नाथू सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। यानी 12 की छतरी थानेदार नाथू सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। कोई मुश्किल नहीं है, याद रह जाएगी। इसके बाद में अपना रह गया झालावाड़। झालावाड़ की छतरी के बारे में दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ। यानी संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है मेरे दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र की छतरियां समाप्त हुई मेरे दोस्तों। आप बोलते हो तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट मार देता हूँ दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन आता है, अपना कोटा हो गया, बूंदी हो गया, उसके बाद में अपना बारा हो गया और झालावाड़ हो गया। इन जिलों की छतरियों के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले कोटा की छतरी मेरे दोस्तों, 2 ही छतरियां हैं, छारबाग और छत्रविलास की छतरी मेरे दोस्तों। छारबाग और छत्रविलास। इसके बाद बूंदी की छतरी मेरे दोस्तों। बूंदी की आपको जो छतरी याद रखनी है, वो है मूसी महारानी की छतरी मेरे दोस्तों, केसरबाग की छतरी मेरे दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे एक धाबाई की छतरी है मेरे दोस्तों, और 84 खंभों की छतरी मेरे दोस्तों। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद 12 की एक छतरी का आपको नाम याद रखना है, वो है थानेदार नाथू सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। शाहबाद में स्थित है मेरे दोस्तों, ये थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद में स्थित है मेरे दोस्तों। तो थानेदार नाथू सिंह की छतरी मेरे दोस्तों शाहबाद में स्थित है।
और ये 12 में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में रह गया अपना झालावाड़। झालावाड़ की एक ही छतरी आपको याद रखनी है, वो गागरोन दुर्ग में स्थित है मेरे दोस्तों, संत पीपा की छतरी मेरे दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र की छतरियां समाप्त हुई मेरे दोस्तों। अब अपने बात कर लेते हैं मेवाड़ की छतरियों के बारे में मेरे दोस्तों। मेवाड़ में सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपने उदयपुर की छतरी, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे राजसमंद की छतरी मेरे दोस्तों, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ की छतरी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की छतरियों के बारे में दोस्तों विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं उदयपुर की छतरी मेरे दोस्तों। उदयपुर में जो छतरी स्थित है, पहली छतरी, उसका नाम है उदय सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। कहाँ पे स्थित है उदयपुर में? गोकुंदा में स्थित है मेरे दोस्तों। यानी उदय सिंह की छतरी गोकुंदा उदयपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में दूसरी छतरी है, वो है महाराणा प्रताप की छतरी मेरे दोस्तों, वो है बांडोली। बांडोली की केजड़ बांध पर स्थित है मेरे दोस्तों। अच्छा साहब, बांडोली केजड़ बांध कहाँ पड़ता है? ये भी उदयपुर में पड़ता है मेरे दोस्तों। प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों। इस छतरी का निर्माण कौन करवाएगा? इसका बेटा अमर सिंह करवाएगा मेरे दोस्तों। छतरी का निर्माण किसने करवाया? अमर सिंह ने करवाया मेरे दोस्तों। इसके बाद में एक छतरी है, वो है कपूर बाबा की छतरी मेरे दोस्तों। कपूर बाबा की छतरी जग मंदिर में स्थित है मेरे दोस्तों। उदयपुर के महलों में ही जग मंदिर और जग निवास बना हुआ है मेरे दोस्तों। तो जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मेरे दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने शुरू करवाया था मेरे दोस्तों, और जगत सिंह फर्स्ट ने पूरा करवाया था मेरे दोस्तों। करण सिंह ने कब शुरू करवाया था मेरे दोस्तों? करण सिंह का शासनकाल था 1622-23 में इसने शुरू करवाया था मेरे दोस्तों। बताते हैं कि जहांगीर का जो पुत्र था शहजादा खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से जाना जाता है, वो जग मंदिर में ही शरण ली थी उसने। किसके समय में ली थी साहब? करण सिंह के समय में ली थी। 1622-23, कई किताबें 22 लिख देती है 1622, कई किताबें 1623 लिखती है मेरे दोस्तों। इसको देख के ही, जग मंदिर को देख के ही मेरे दोस्तों, और उसने ताजमहल मुमताज की याद में बनाने का निश्चय लिया था मेरे दोस्तों। और कपूर बाबा की छतरी का निर्माण किसने करवाया था मेरे दोस्तों? शाहजहां ने ही करवाया था, जग मंदिर के अंदर करवाया था मेरे दोस्तों। यानी कपूर बाबा की छतरी उदयपुर में स्थित है मेरे दोस्तों, जग मंदिर में स्थित है मेरे दोस्तों, और निर्माण शाहजहां ने करवाया था। याद रह जाएगा मेरे दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद में सिसोदिया राजवंश की महासतियों की जो छतरियां हैं, वो भी कहां पे स्थित है मेरे दोस्तों? उदयपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। दोबारा से रिपीट मार देता हूं, थोड़ा नाम टफ है। सिसोदिया राजवंश की महासतियों की छतरी मेरे दोस्तों, वो भी उदयपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में अपने को एक छतरी और याद रखनी है, वो है आड़ की छतरी मेरे दोस्तों। आड़ पड़ता ही उदयपुर में है मेरे दोस्तों, तो आड़ की छतरी तो नॉर्मली याद रह जाएगी अपने। आड़ की छतरी मेरे दोस्तों उदयपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। उदयपुर की छतरियां समाप्त हुई मेरे दोस्तों। रिपीट मार देता हूँ। सबसे पहले अपने को याद रखनी है वो जो छतरी है उदय सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। उदय सिंह की छतरी गोकुंदा में। दूसरी छतरी अपने को महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी, यह है केजड़ बांध पर स्थित है मेरे दोस्तों, बांडोली नामक स्थान पर उदयपुर में। तो महाराणा प्रताप की छतरी भी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? उदयपुर में। तीसरी हो गई कपूर बाबा की छतरी मेरे दोस्तों, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, ये भी उदयपुर के जग मंदिर में स्थित है मेरे दोस्तों। और चौथी छतरी अपने को याद रखनी है सिसोदिया राजवंश की महासतियों की छतरी मेरे दोस्तों। और 5वीं छतरी आपको याद रखनी है, वो है आहड़ की छतरी मेरे दोस्तों। उदयपुर की छतरियां समाप्त हुई मेरे दोस्तों। अब अपने बात कर लेते हैं राजसमंद की छतरी मेरे दोस्तों। राजसमंद आपके दिमाग में महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध जो हुआ था वो याद आता होगा। महाराणा प्रताप का चेता के बारे में भी आपके दिमाग में याद आता होगा। तो यानी चेता की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? बलीचा गांव में स्थित है मेरे दोस्तों। बलीचा गांव राजसमंद के हल्दी घाटी राजसमंद में स्थित है मेरे दोस्तों। यानी चेता की छतरी बहुत बार पूछी गई है, बलीचा राजसमंद में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में एक छतरी अपने को याद रखनी है, वो है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी मेरे दोस्तों। पृथ्वीराज सिसोदिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना, पृथ्वीराज सिसोदिया 12 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों। इसके नाम में अगर आप लिखोगे ना इसके नाम को, तो आपके नाम में ही पता लग जाएगा। 1 और 2 का ऐसा सारांश बनेगा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी मेरे दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया आप लिखोगे तो आपको उसके नाम में ही छुपा है 12 खंभों की छतरी मेरे दोस्तों। ये अपने को कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है मेरे दोस्तों। तो राजसमंद की 2 छतरी अपने को याद रह जाएंगी। पहली छतरी अपने चेतक की छतरी मेरे दोस्तों, और दूसरी छतरी है अपने पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, जो कि 12 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों। राजसमंद की छतरियां समाप्त हुई मेरे दोस्तों। अब अपन पढ़ लेते हैं भीलवाड़ा की छतरी। भीलवाड़ा में एक छतरी जो है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है, राणा सांगा की छतरी मेरे दोस्तों। दूसरी छतरी है जगन्नाथ कछुआ की छतरी मेरे दोस्तों। राणा सांगा की छतरी कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। अब भीलवाड़ा याद नहीं रखना आपको, मंडलगढ़ नामक स्थान पर स्थित है मेरे दोस्तों। यानी महाराणा सांगा की छतरी मंडलगढ़ भीलवाड़ा। किसने बनवाया था साहब? अशोक परमार ने बनवाया था। कौन था ये अशोक परमार? ये भरतपुर का था साहब। अशोक परमार भरतपुर का रहने वाला था, उसने बनवाया था महाराणा सांगा की छतरी का निर्माण करवाया था उसने। अब एक छतरी आती है, उसका नाम है जगन्नाथ या जगदीश। जगन्नाथ की छतरी मेरे दोस्तों 32 खंभों की छतरी है मेरे दोस्तों। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था मेरे दोस्तों। एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बदनौर, जो कि भीलवाड़ा में ही है। बदनौर में एक छतरी है जिसका नाम है जोध सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। यानी जोध सिंह की 32 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में गंगाबाई की छतरी भी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? वो भी भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा की छतरी आपको याद रह जाएंगी। पहली छतरी है राणा सांगा की छतरी मेरे दोस्तों।
जिसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था मेरे दोस्तों। जो दूसरी छतरी है वो है जगन्नाथ कछवा की छतरी मेरे दोस्तों। और तीसरी छतरी है जोध सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। जगन्नाथ कछवा की छतरी भी 32 खंभों की छतरी है और जोध सिंह की छतरी भी मेरे दोस्तों 32 खंभों की छतरी है। इसके बाद में लास्ट छतरी रह गई वो है गंगाबाई की छतरी मेरे दोस्तों। ये भी भीलवाड़ा में स्थित है। यानी भीलवाड़ा की 4 छतरियां आपको याद रखनी है दोस्तों। भीलवाड़ा की छतरियां समाप्त हुई मेरे दोस्तों। प्रतापगढ़ की छतरियों के बारे में पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। प्रतापगढ़ की छतरियों के बारे में पढ़ने से पहले प्रतापगढ़ का आपको एक स्मारक का नाम याद रखना पड़ेगा। वीर शहीदों का स्मारक है मेरे दोस्तों। भचुंडला नामक स्थान पर स्थित है। यानी भचुंडला का वीर शहीदों का स्मारक कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? प्रतापगढ़ में स्थित है। बस प्रतापगढ़ की छतरियों में इतना ही है मेरे दोस्तों। इसके बाद में बांसवाड़ा की एक छतरियों के बारे में पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बांसवाड़ा का जो प्रसिद्ध है वो है अथूणा का दीप स्तंभ मेरे दोस्तों। दीप स्तंभ नाम आते ही आपके दिमाग में ना, दीप का नाम आते ही आपके दिमाग में यानी पानी वाला कोई एक क्षेत्र होगा, ऐसे करके एक नाम आपके दिमाग में ट्रिगर करेगा मेरे दोस्तों। याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। तो अब मैं आपको बोलूँ कि पानी के अंदर दीप जला दो मेरे दोस्तों, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? बांस गाड़ दो पानी के अंदर मेरे दोस्तों, उसके ऊपर रख दो। यानी बांस गाड़ना मतलब बांसवाड़ा में स्थित है मेरे दोस्तों। और अथूणा का दीप स्तंभ मेरे दोस्तों बांसवाड़ा में स्थित है। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों चित्तौड़गढ़ की छतरियों के बारे में। चित्तौड़गढ़ की 5 छतरियां आपको याद रखनी है। पहली है गोरा बादल की छतरी मेरे दोस्तों। दूसरी है कलाजी की छतरी मेरे दोस्तों। तीसरी है जयमल राठौड़ की छतरी मेरे दोस्तों। और चौथी है प्रतापगढ़ का एक शासक था जिसका नाम था रावत बाघ सिंह की छतरी मेरे दोस्तों। यानी रावत बाघ सिंह की छतरी भी मेरे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और लास्ट रह गई अपने मीरा के गुरु रैदास की छतरी मेरे दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की छतरियां यही थी। रिपीट मार देता हूँ। गोरा बादल की छतरी मेरे दोस्तों, मीरा के गुरु रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है मेरे दोस्तों। उसके बाद में कल्लाजी की छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है मेरे दोस्तों। और एक छतरी है जिसका नाम है जमल राठौड़ की छतरी, वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है मेरे दोस्तों। और एक प्रतापगढ़ का एक शासक था, नाम था उसका बाघ सिंह, उसकी छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है मेरे दोस्तों। तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेवाड़ की जो भी छतरियां थी मैंने आपको बता दी है। अब अपने पास में जो मध्य राजस्थान है उसके बारे में 2 जिलों के बारे में और बता देते हैं कौन कौन सी छतरियां हैं। पहले अपने अजमेर की छतरियों के बारे में बता देते हैं। अजमेर में कौन कौन सी छतरियां हैं मेरे दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है। तो अजमेर की छतरियों को मेन छतरी बता देते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपको याद रखनी है रूठी रानी। रूठी रानी यानी उमादे, दूसरा नाम उसका उमादे का ही नाम था, रूठी रानी दूसरा। तो रूठी रानी यानी उमादे की जो छतरी है वो कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? वो भी अजमेर में स्थित है मेरे दोस्तों। पृथ्वीराज स्मारक कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? अजमेर में स्थित है मेरे दोस्तों। दाहार सेन स्मारक ये भी मेरे दोस्तों अजमेर में स्थित है मेरे दोस्तों। आतेड़ की छतरी मेरे दोस्तों, आतेड़ की छतरी भी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? ये भी अजमेर में स्थित है मेरे दोस्तों। जैसे आपको पता है अपना हृदय का है अजमेर, हृदय अजमेर में है, राजस्थान का हृदय अजमेर है। हृदय और आंतें आदमी के आसपास में होती है। आंख से आतेड़ कर लेना मेरे दोस्तों। आतेड़ की छतरी अजमेर में स्थित है मेरे दोस्तों। सबसे पहले रूठी रानी उमादे की छतरी मेरे दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है मेरे दोस्तों। इसके बाद में अपने दूसरी दार सैन स्मारक हो गया, वो कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? अजमेर में। इसके बाद पृथ्वीराज स्मारक जो है वो भी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? अजमेर में स्थित है मेरे दोस्तों। और आतेड़ की छतरी जो आपको याद रखनी है वो भी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? अजमेर में स्थित है मेरे दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि अजमेर में अब कुछ रह गया और इतना मुश्किल हो आपके लिए। अब अपने पढ़ देते हैं नागौर की छतरियों के बारे में मेरे दोस्तों। नागौर में एक छतरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, वो लाछा गुजरी की छतरी है मेरे दोस्तों। यानी लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? नागौर में स्थित है। छतरी का नाम है मेरे दोस्तों अमर सिंह राठौड़ की छतरी मेरे दोस्तों। ये वीर सेनानी था मेरे दोस्तों। औरंगजेब के समय में आगरा के किले से घोड़े के साथ में कूदा था मेरे दोस्तों अमर सिंह राठौड़। यानी अमर सिंह राठौड़ की छतरी मेरे दोस्तों नागौर में स्थित है। कैसा लगा वीडियो मेरे दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना। देखो मैंने मेन छतरियों को कवर किया है, फिर भी कुछ रह गया हो तो वो नेक्स्ट में बता देंगे मेरे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे दोस्तों। और अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, मत करना सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।